हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2021 में एसएससी जीडी की 25,271 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीडी क्या होता है, जीडी की नौकरी कैसी होती है, क्या क्या आपको काम करने होंगे, सैलरी कितनी मिलती है, कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी होती है और जो जॉब लोकेशन होता है वो आपका कहाँ होगा। इस वीडियो में मैं ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आपको दूंगा एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी प्रकार का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। जीडी की जो वैकेंसी है यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी के अंतर्गत आती है और जीडी का जो यह जॉब है अलग अलग जो अर्धसैनिक बल है उसके अंतर्गत आता है। देखिए, यह जो जॉब है जीडी की यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है तो यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। देखिए, इसमें कार्य क्या करने होते हैं पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए, इनके जो कार्य हैं सुरक्षा, आपदा, दुर्घटना, आतंकवादी हमला, तस्करी, घुसपैठ, अवैध गतिविधि को रोकना है। बाकी हम डिपार्टमेंट वाइज जैसे कि सीआईएसएफ का क्या कार्य है, बीएसएफ का क्या कार्य है, एनआईए का क्या कार्य है, असम राइफल्स का क्या कार्य है, जितने भी कैटेगरीज हैं उनके बारे में मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी जीडी की वैकेंसी की जो योग्यता है ये 10th पास रखी गई है। इसमें न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष है। साथ ही साथ जो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो रिजर्वेशन है वो दिया गया है कैटेगरी वाइज। फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलग अलग अर्धसैनिक बलों के अंतर्गत यह पोस्ट आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ, असम राइफल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, चयन की जो प्रक्रिया है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा यानी कि सीबीई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनका पीईटी होगा यानी कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। फाइनल जब चयन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं पीईटी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रखा गया है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो यह सीबीई होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर का होगा और आपको 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। देखिए, अब किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के, तो समझ लीजिएगा। देखिए, पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिए पार्ट बी में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर का होगा। अब ये जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स ये सभी आ जाएंगे। यहाँ पर पार्ट सी में देख लीजिएगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि नंबर सिस्टम, एज बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस, ये सभी पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर का। उसके बाद पार्ट डी में देख लीजिए, पार्ट डी में इंग्लिश या हिंदी। जब आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ आपको शुरू में ही ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अंग्रेजी में एग्जाम देंगे या फिर हिंदी देंगे, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। अगर आप इंग्लिश चुनते हैं तो प्रश्न इंग्लिश के आपके मतलब एग्जाम में पूछे जाएंगे और हिंदी चुनते हैं तो हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इनके भी 25 क्वेश्चन होंगे, 25 अंक का। यहाँ आप क्लियर हो गया ना, हिंदी और इंग्लिश कोई आपको एक ही चुनना है। और फ्रेंड्स ध्यान देंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 है यानी कि अगर आप 4 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपके एक सही प्रश्न के अंक कट जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे 0.25 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। चलिए आगे देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी कि पीईटी के बारे में। देखिए, जिनका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा वे कैंडिडेट्स पीईटी देंगे। अब देखिए, यहाँ मेल के लिए रेस में कितना रखा गया है तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में। उसके बाद फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। ये उनके लिए है जो कि लद्दाख से बिलोंग नहीं करते हैं। जो लोग लद्दाख क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके लिए देखिए, मेल के लिए 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए 8.5 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है, लद्दाख क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देख लीजिए, अब आप पीईटी समझ गए, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अब देखिए पीएसटी, पीएसटी क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब देखिए इसमें हाइट जो है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं छाती की माप। देखिए छाती की जो माप होती है ये केवल पुरुषों के लिए होती है, महिलाओं की जो छाती की माप है ये नहीं होती है। देखिए अनएक्सपेंडेड जो है 80 सेंटीमीटर, उसके बाद मिनिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब इसमें छूट भी दिया गया है, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका अनएक्सपेंडेड जो है ये 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंशन सभी का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिएगा, जो गढ़वाली हैं, कुमायूं हैं, डोगरा हैं, मराठा हैं और जो कैंडिडेट्स जो अलग स्टेट और यूटी से बिलोंग करते हैं, आगे मैं बताऊंगा, उनका दिया गया है 78 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर का। और जो स्टेट और यूटी जो दिया गया था असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, अभी मैंने बताया था। और यहाँ पर देख लीजिए जो गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जीटीए, ये सब जो आते हैं फ्रेंड्स, इनका जो है 77 होगा अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर जो होगा वो एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारी जब प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब आपको ट्रेनिंग के लिए जो फाइनल जो चयन की प्रक्रिया है ये समाप्त हो जाएगी तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो जॉब होगा किस प्रकार का होगा, कहाँ आपको जॉब लोकेशन रहेगा और क्या क्या आपको वहाँ पर कार्य करने पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पूरी डिटेल में आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा और उसके लोकेशन के बारे में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एनआईए के बारे में। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए यहाँ पर आप एनआईए का लोगो भी देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंकवाद संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है। इनका जो मेनली काम है ये आतंकवादी गतिविधि को रोकना है और बम विस्फोट को रोकना है। देखिए काफ़ी अच्छी जॉब है। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत यह सबसे अच्छी पोस्ट है। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आप इसी को देंगे। सबसे अच्छी जॉब है और सबसे मेन बात है कि इस जॉब में आप अपने परिवार को अपने साथ रख सकते हैं। बहुत कम रिस्क है इसमें, वैसे सभी जॉब में रिस्क होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा कम है। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसएफ यानी कि सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, सेंट्रल सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स जो हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, उनकी देखभाल और सुरक्षा करना है। इनका जो जॉब लोकेशन होगा वो नई दिल्ली में होगा और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो नई दिल्ली में होगा और इसमें आप अपने फैमिली को अपने साथ रख सकते हैं और इस जॉब के अंतर्गत रहते हुए आप किसी अन्य नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम सीआईएसएफ के बारे में यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, देश में जितने भी छोटे बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं, परमाणु संस्थान है, बंदरगाह है, हवाई अड्डे हैं, मेट्रो स्टेशन है, इनकी सुरक्षा करना जो है ये सीआईएसएफ की जिम्मेवारी है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है यह और इसमें भी आप अपने परिवार को साथ रख सकते हैं। 8 से 9 घंटे नौकरी करने के बाद आप अपने रूम पर जा सकते हैं और किसी अन्य नौकरी की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अगर दिल्ली मुंबई आपको जाने का मौका मिला होगा तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन है, जब हम एंट्री करते हैं तो उसके गेट पर जो आपकी बॉडी की जांच की जाती है, आपकी लगेज की जो जांच की जाती है, वो जो फोर्स होते हैं वो सीआईएसएफ की होते हैं। मेट्रो स्टेशन की जो सुरक्षा करना है वो इन्हीं की जिम्मेवारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो एसएसबी है, एसएसबी का मतलब होता है सशस्त्र सीमा बल। जो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं ये भली भांति परिचित होंगे। तो देखिए इनका जो पोस्टिंग होता है, जॉब लोकेशन होता है वो भारत, नेपाल और भूटान की सीमा पर होता है। इसमें रिस्क जो होता है बिल्कुल ना के बराबर होता है। देखिए इनका मेनली काम जो है भूटान, नेपाल और भारत की जो सीमा है उस पर तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधि को रोकना है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी नौकरी है, इसमें रिस्क भी बहुत कम है। इसमें आप फैमिली को साथ नहीं रख सकते हैं। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो जॉब लोकेशन होता है वो मेनली भारत और पाकिस्तान की सीमा पर होता है। बॉर्डर की सुरक्षा करना इनकी मेन जिम्मेवारी होती है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद को रोकना, तस्करी, घुसपैठ और अवैध गतिविधि को रोकना इन्हीं के कार्य के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा रिस्की है बीएसएफ का, बट काफ़ी अच्छा है ये भी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी का मतलब होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। देखिए इनका जो मेनली काम है ये भारत और जो चीन का सीमा है, तिब्बत जो चीन का स्वायत्त क्षेत्र है, उन्हीं की सीमा की रक्षा करना है। यह बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लेकर के लिपुलेख दर्रा, भारत नेपाल सीमा का जो त्रिसंगम है उनकी रक्षा करता है। पिछले वर्ष आपने सुना होगा नेपाल के साथ भारत का काला पानी विवाद हुआ था, लिपुलेख दर्रा। तो जहाँ पर ये जो है उत्तराखंड में भारत, चीन और नेपाल की सीमा है
वहाँ पर भी इनकी तैनाती की जाती है, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश वगैरह में इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए फ्रेंड्स, इनका जो मेन कार्य है वो नक्सलवाद जो गतिविधि है इसको रोकना है, राज्यों में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से जो है संपन्न करवाना है, राज्य की सहायता करना है, या फिर जहां ये केंद्र शासित प्रदेश में इनकी तैनाती की जाती है वहां कानून व्यवस्था को स्थापित करना है, नक्सल गतिविधि को रोकना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं असम राइफल्स के बारे में। एआर का मतलब होता है असम राइफल्स। देखिए इनका जो पोस्टिंग होता है, ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ इनकी पोस्टिंग की जाती है। असम राइफल्स उत्तर पूर्व में भारतीय सेना के साथ मिलकर के कानून व्यवस्था बनाते हैं, साथ ही साथ जो म्यांमार का बॉर्डर है ना, वहाँ पर जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है ये मेनली इन्हीं की होती है। तो ये पोस्ट्स हैं, आपने पूरी डिटेल में मैंने इनको बता दिया। अब हम सैलरी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कितनी सैलरी इनको दी जाती है। फ्रेंड्स, अब हम सैलरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सैलरी के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सैलरी है ये केंद्र सरकार का जो 7th पे कमीशन है उसके तहत लेवल 3 का जॉब है। इसमें पेमेंट जो है वो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपया है। आपका जो बेसिक पे बनेगा वो 21,700 बनेगा, और आपको जो है यहाँ पर डियरनेस अलाउंस वगैरह, यहाँ पर जो है रिस्क अलाउंस, ये सभी आपको मिलेगा। जहाँ जितना रिस्क होगा उसी प्रकार से इनकी सैलरी होती है। जहाँ रिस्क ज़्यादा है वहाँ सैलरी ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जो शुरू में होगा कम से कम 25-26 हज़ार के बीच में आपको सैलरी मिलेंगी, जिस सभी अलाउंस को जोड़ करके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए।